Hello children, welcome to CBSE online audio video lessons. I am teacher Suman from Seth Vidya Mandir English High School CBSE Vasai. Children, today we will learn Hindi grammar lesson number 8 क्रिया पार्ट 3। बच्चों, पार्ट 8 क्रिया के अंतर्गत हमने पार्ट 1 और 2 में जाना क्रिया किसे कहते हैं, धातु क्या होता है तथा कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। इसी पाठ के अंतर्गत पार्ट 3 में हम जानेंगे क्रिया के काल के बारे में। बच्चों, यहाँ पर देखिए उदाहरण दिखाई दे रहे हैं। उपासना खेल रही है, कल बाजार बंद थे, सुरभि दशहरा देखने जाएगी। यहाँ पर लाल रंग से कुछ शब्द लिखे गए हैं, खेल रही है, बंद थे, देखने जाएगी। अगर इन शब्दों को ध्यान से देखें तो ये शब्द क्रिया शब्दों से क्रिया के अलग अलग समय पर होने का बोध करा रहे हैं। मतलब ये क्रिया शब्द हैं और इनसे क्रिया के होने का समय पता चल रहा है। खेल रही है से पता चल रहा है क्रिया वर्तमान समय में हो रही है। बंद थे क्रिया हो चुकी यहाँ पर, और देखने जाएगी इससे पता चलता है कि क्रिया आने वाले समय में होगी। क्रिया समय का बोध कराती है, समय यानी कि काल। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया किस समय हुई उसे क्रिया का काल कहते हैं। कल हमने हिंदी पढ़ी थी, आज हम इतिहास पढ़ रहे हैं, कल हम गणित पढ़ेंगे। इस आधार पर काल के 3 भेद होते हैं। पढ़ी थी यानी कि भूतकाल, पढ़ रहे हैं अर्थात वर्तमान काल, पढ़ेंगे इससे पता चलता है भविष्य काल। तो काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी। सुरेश गणित के प्रश्न कर रहा था, मैं कल बाजार गया था, माताजी जा चुकी थी। यहाँ पर देखिए जो लाल रंग से शब्द लिखे गए हैं, लिखी, गया था, कर रहा था, जा चुकी थी। इन क्रिया शब्दों से क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध होता है, ज्ञान होता है। ऐसे वाक्य भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं। बच्चों, दूसरा जो भेद है काल का वो है वर्तमान काल। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनीता रो रही है, मोहन किताबें बेचता है। क्रिया शब्द क्या है? पढ़ रहा हूँ, रो रही है, बेचता है। इन क्रिया शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चल रहा है कि कार्य भी हो रहा है। तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी चल रहे समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ध्यान रखना है कि जो काम हमेशा होता है वह वर्तमान काल कहलाता है। जैसे रात को आकाश में चंद्रमा निकलता है, गर्मियों में सूर्य का ताप बहुत तेज होता है, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। भविष्य काल। तीसरा जो प्रकार है काल का वो है भविष्य काल। हम छुट्टियों में नैनीताल जाएंगे, विद्यालय 1 जुलाई से खुलेंगे, मैं आज सिनेमा देखने जाऊंगा, आप आज कहाँ खेलने जाएंगे। यहाँ पर जाएंगे, खुलेंगे, जाऊंगा, जाएंगे ये सभी क्रिया शब्द हैं और इन क्रिया शब्दों से पता चल रहा है कि कार्य आने वाले समय में होगा। तो ऐसी क्रियाएं भविष्य काल कहलाती हैं। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया आने वाले समय में होगी उसे भविष्य काल कहते हैं। यहाँ पर एक तालिका दी है, उसको पूरा करेंगे। भूतकाल सुरेश पढ़ता था, उसका वर्तमान काल सुरेश पढ़ता है। भविष्यकाल सुरेश पढ़ेगा। इसी तरह से सुरेश पढ़ रहा था, सुरेश पढ़ रहा है, वर्तमान काल में सुरेश पढ़ेगा। तीसरा जो वाक्य है, क्या पानी बरसा था, वर्तमान काल इसका पानी बरस रहा है, पानी बरसेगा। चौथा सेंटेंस, पिताजी सो रहे थे, पिताजी सो रहे हैं, वर्तमान काल में पिताजी सोएंगे।
अगला जो वाक्य है वो वर्तमान काल में दिया है, इसका भूतकाल और भविष्यकाल हमें वाक्य बनाना है। तो मोहनीश खेलता है वर्तमान काल में दिया गया है, इसका भूतकाल होगा मोहनीश खेलता था और इसका भविष्यकाल मोहनीश खेलेगा। अगला वाक्य भविष्यकाल दिया है, हम बनारस जाएंगे, इसका भूतकाल हम बनारस गए थे, हम बनारस जा रहे हैं वर्तमान काल, और भविष्यकाल दिया है हम बनारस जाएंगे। अगला भूतकाल दिया है सेंटेंस, नौकरी करती थी, नौकरी कर रही है वर्तमान काल, और भविष्यकाल नौकरी करेगी। तो इस प्रकार हमने तालिका पूरी की। मुख्य बिंदु, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया किस समय हुई है उसे काल कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह किस समय हुई है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी चल रहे समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया आने वाले समय में होगी उसे भविष्यकाल कहते हैं। इस प्रकार क्रिया के 3 काल हमने देखे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। बच्चों, पाठ को पढ़ेंगे, इसको दोहराएंगे। धन्यवाद।